एआई की दुनिया में ना एक तरह से भूचाल आ गया है। पिछले कुछ ही दिनों में बड़े बड़े दिग्गजों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। तो इस तेज तर्रार विश्लेषण में चलिए एआई की इस रेस के सबसे बड़े दांव पर एक नजर डालते हैं। तो हुआ ये है कि एआई के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं ना, उन्होंने अपनी अपनी चाल चल दी है और सिर्फ कुछ ही दिनों में पूरा का पूरा खेल ही बदल गया है। तो आइए समझते हैं कि असल में हुआ क्या है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से, सबसे बड़े धमाके से, और ये है इलॉन मस्क और उनका 60 अरब डॉलर का दांव। और इसी के साथ एक सवाल है जो भाई इंटरनेट पर तो आग की तरह फैल गया है कि क्या एलॉन मस्क अब कोडर्स की जगह ले लेंगे। अब यहां से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। स्पेसएक्स ने कर्सर नाम के एक एआई कोडिंग स्टार्टअप के साथ हाथ मिलाया है। पर रुकिए, ये सिर्फ कोई मामूली पार्टनरशिप नहीं है। खबर तो ये है कि बात इसे पूरी तरह से खरीदने तक पहुंच चुकी है। और ये वो नंबर है जो पूरा खेल बदल सकता है। 60 अरब डॉलर। जरा सोचिए इस बारे में। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये तो एआई के फ्यूचर पर लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा दांव है। लेकिन रुकिए, कहानी में मस्क अकेले हीरो नहीं है। मैदान में एक नया और बहुत मजबूत दावेदार भी उतर चुका है। और ये कहानी है एक जबरदस्त कमबैक की। नाम है मीरा मुराटी, जो पहले ओपन एआई में एक बहुत बड़ी एग्जीक्यूटिव थी और अब उन्होंने अपनी खुद की कंपनी थिंकिंग मशीन्स लैब शुरू की है। मतलब ये एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम है और इसने आते ही पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। देखिए, उनकी कंपनी ने आते ही क्या किया। सिर्फ गूगल क्लाउड के साथ $multi-billion की डील ही फाइनल नहीं की, बल्कि उन्हें एनवीडिया के सबसे नए, सबसे पावरफुल GB300 चिप्स का एक्सेस भी मिल गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया का सबसे तगड़ा हार्डवेयर एक साथ उनके पास है। आप जब गूगल का नाम आ ही गया है, तो ये भी देख लेते हैं कि एआई की इस रेस को जीतने के लिए उनका अपना मास्टर प्लान क्या है। तो गूगल का प्लान ना सीधा साधा 2 हिस्सों में बटा है। पहला, दुनिया के सबसे तेज चिप्स बनाना, और दूसरा, ब्राउज़र पर अपना दबदबा बनाना। तो इसके लिए उन्होंने 2 नए खास एआई चिप्स बनाए हैं। एक है TPU-80, ये एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए है, और दूसरा है TPU-8i, ये उन मॉडल्स को असल में चलाने, मतलब यूज करने के लिए है। टेक्निकली इसे इन्फेरेंस कहते हैं। तो ये तो हुई हार्डवेयर की बात। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पर। गूगल क्या कर रहा है? वो अपने जेमिनाई एआई को सीधे डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र के अंदर डाल रहा है। अब सवाल ये है कि ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? जवाब इस नंबर में है, 3.5 अरब डिवाइस। सोचिए, ये है गूगल की असली ताकत, उसकी पहुंच। ये एक ही कदम रातों रात दुनिया के अरबों लोगों के लिए एआई का मतलब ही बदल कर रख सकता है। ठीक है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां तो अपने अपने दांव चल रही हैं, लेकिन इसका असल दुनिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि असली कहानी तो वही है ना? हाल ही में PwC की एक नई रिपोर्ट आई है जो एआई इकोनॉमी की एक, कह सकते हैं, काफी चौंकाने वाली हकीकत हमारे सामने रखती है। रिपोर्ट के हिसाब से एक बहुत बड़ी खाई बन गई है। देखिए, सिर्फ 20% कंपनियां हैं जो एआई से सच में असल में फायदा कमा पा रही हैं, और बाकी की 80% वो अभी भी सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही कर रही हैं, मतलब एक तरह से पायलट मोड में ही अटकी हुई हैं। और इस खाई का नतीजा वो तो और भी हैरान करने वाला है। एआई से जो भी आर्थिक फायदा हो रहा है ना, उसका लगभग 74%, जी हां 74%, सिर्फ इन्हीं गिनी चुनी 20% कंपनियों की जेब में जा रहा है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पे लाके खड़ा कर देती हैं कि अगर इस एआई की दौड़ में सिर्फ 20% कंपनियां ही जीतेंगी, तो फिर बाकी की 80% कंपनियों का क्या होगा?